अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सकून बहुत तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न नज़र आ रहा है। इसकी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे ऐना की ज़िंदगी में आने वाला एक खुशगवार टर्न, जब वो अपने बाप महमूद साहब, जिन्होंने उसे अपने घर और ज़िंदगी से निकाल बाहर किया था, अब वही महमूद साहब खुद ही उसे अपने साथ वापस दोबारा अपने घर में लेकर आएंगे। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि सबको अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ऐना के वालिद महमूद साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो ऐना से माफ़ी मांगकर उसे मनाकर वापस घर ले जाने हमदान के घर आए हैं। और रजा और उस्मान दोनों ने भी ऐना से अपने किए की हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। दूसरी तरफ बेचारा हमदान शानजे से मिलने गया था, मगर शानजे की वालदा यानी अपनी खाला से बेइज्जत होकर दिल शिकस्ता घर वापस आएगा तो घर में मौजूद महमूद साहब रजा और उस्मान को देखकर हैरान रह जाएगा। हमदान महमूद साहब से मिलेगा तो महमूद साहब हमदान से भी अपने किए की माफ़ी मांगते हुए कहेंगे कि बेटा तुम भी मुझे माफ़ कर देना। इस दिन जज्बात में आकर मैंने ऐना के साथ साथ तुम्हारे साथ भी बहुत ज्यादती की थी। तुम्हारी कोई बात सुने बगैर तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया ऐना के साथ। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, मगर तुमने मेरी बुराई का, मेरी ज्यादती का बदला मेरी बेटी से नहीं लिया, बल्कि मेरी बेटी को अपने घर में रखा और इसकी इज्जत का हर तरह से ख्याल रखा। तुम अगर चाहते तो इस जबरदस्ती के रिश्ते को ख़त्म करके मेरी बेटी को बीच रास्ते में छोड़ सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। और तुम्हारी इसी शराफत और मेहरबानी ने मुझे ये एहसास दिला दिया है कि मैंने अनजाने में ही सही, मगर अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दिया है, इसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। अब महमूद साहब ऐना को अपने साथ घर चलने को कहेंगे और फ्रेंड्स, ऐना जो हमदान को छोड़कर इसे तलाक लेकर नहीं जाना चाहती, मगर अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए भी बेचैन होगी, इसलिए अपने बाप के साथ जाने की तैयारी करेगी। और जब ऐना जाने लगेगी तो हमदान, जो कि खुद भी यही चाहता था कि ऐना को इसके खोए हुए रिश्ते मिल जाएं, मगर फिर भी वो ऐना के जाने से बहुत उदास होगा। वो ऐना से कहेगा कि अगर जिंदगी के किसी भी मुकाम पे तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बिला झिझक ज़रूर बुला लेना। तो ऐना रोते हुए कहेगी कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप वो सब कुछ करें जिससे आपको खुशी मिले। ऐना को लगता है कि इसके जाने के बाद हमदान शानजे से शादी कर लेगा और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम कि हमदान तो अपनी सारी खुशियां ऐना से वाबस्ता कर चुका है और ऐना जाते हुए इसकी सारी खुशियां साथ लेकर जाएगी। और फिर ऐना महमूद साहब के साथ चली जाएगी। ऐना जब अपने घर में महमूद साहब के साथ दाखिल होगी तो इसकी माँ आबदा बेगम, बहन आयमा और फूफो इसकी मुंतजिर होंगी। ऐना भागकर सबसे पहले अपनी माँ के गले लगेगी और फिर आयमा और फूफो के गले लगेगी। सब बहुत खुश होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जिसने इस घर की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दी। दूसरी तरफ रजा भी ऐना से माफी मांगने के बाद हमदान से भी माफी मांगेगा और जब रजा अपने घर जाएगा तो इसके वालिदैन बिना बताए इतनी देर घर से बाहर रहने पर रजा पे बहुत नाराज होंगे। तो रजा इनसे भी माफी मांगेगा और कहेगा कि वक्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, इन चंद दिनों में मुझे रिश्तों की कदर बहुत अच्छे से हो गई है। अब रजा अपने वालिदैन को भी सब कुछ सच सच बता देगा और इनसे भी अपने किए की माफी मांगेगा। वो अपनी माँ से कहेगा कि आपको वो लड़की ऐना याद है, जिस पे इसकी माँ तब कर कहेगी कि उस लड़की को हम कैसे भूल सकते हैं, वही तो है हमारे घर की बर्बादी की जिम्मेदार। तो रजा अपने वालिदैन के सामने हकीकत खोलते हुए कहेगा कि इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार ना तो ऐना है और ना ही हमदान, बल्कि आपका अपना बेटा रजा है। मैंने ही इस लड़की ऐना को यहाँ बुलाया था, उसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया और फिर मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया और फिर मेरे किए की सज़ा हमदान को भुगतना पड़ी और मेरे गुनाहों का कफारा मेरी बहन शानजे को अदा करना पड़ा। आज शानजे की आंखों में जो आंसू हैं, इनका कसूरवार मैं हूँ, हमदान नहीं। रजा की बातें सुनकर रजा के वालिदैन दंग रह जाएंगे कि इनके इकलौते बेटे रजा ने इनकी नाक के नीचे इतना कुछ कर लिया और इन्हें खबर भी नहीं हो सकी, और वो इस सबका कसूरवार ऐना और हमदान को समझ रहे थे और उनको ही कोस रहे थे। और ऐन मुमकिन है फ्रेंड्स कि सुकून के आने वाले एपिसोड में वो भी हमदान और ऐना से अपने किए की माफी मांगे। ऐना के जाने के बाद हमदान भी बहुत उदास होगा। उसे घर में ऐना की कमी शिद्दत से महसूस होगी। वो ऐना के कमरे में जाएगा जहाँ उसे टेबल पे ऐना की लिखी हुई वो नामुकम्मल तहरीर मिलेगी जो ऐना लिख रही थी, मगर महमूद साहब के आने की वजह से वो उसे मुकम्मल नहीं कर पाई थी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इस तहरीर में ऐना ने हमदान से अपनी मोहब्बत का इकरार किया होगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।